इस मुहिम को रोकने की कोशिश की गई और जम्मू कश्मीर पुलिस ने सहाफियों को उनके दफ्तर में जाने से रोक दिया। हालांकि बाद में मीडिया दफ्तर तक पहुंची। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए इंतजाम मुफ्ती ने कहा है कि हम इसको लेकर असेंबली बिल लाने की तैयारी कर रहे हैं। हम आज यहाँ एक बहुत सीरियस मुद्दे पे हैं। आपको पता है ड्रग्स और अल्कोहल, नशा, हर एक किस्म का नशा, वो ड्रग्स हो, शराब हो, जम्मू कश्मीर में कैसे आग की तरह फैल रहा है। और इसीलिए जो पीडीपी के एमएलए हैं कुपवारा से फयाज मीर साहब, उनने जेके असेंबली का जो अगला सेशन है, ही हैज इंट्रोड्यूस्ड अ बिल ऑन द अल्कोहल बैन। एंड यहाँ पे हमने ये जो सिग्नेचर कैंपेन की जो मुहिम है उसका आगाज हमने आज पीडीपी ऑफिस से किया। आप लोग सब जानते हैं कश्मीर में जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो ड्रग्स में जा रहे हैं, शराब में जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारी सोसाइटी का फैब्रिक है वो अब कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहा है। इसलिए हमारा यहाँ आने का मकसद यही था कि हम पब्लिक में एक अवेयरनेस करें अगेंस्ट ड्रग्स एंड वी आस्क पीपल टू सपोर्ट अस बिकॉज पीडीपी ने जो अभी असेंबली सेशन स्टार्ट होने वाला है पहले वीक में मार्च में, फयाज मीर साहब जो हैं कुपवारा के, उनने एक बिल लाया है विच सीक्स टू बैन अल्कोहल। शराबबंदी को लेकर पीडीपी की सिग्नेचर मुहिम की तनकीद करते हुए बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा है कि कुछ पार्टियां गैर जरूरी तौर पर इसे सियासी मुद्दा बनाना चाह रही हैं। पुलवामा में सहाफियों से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि सियासी फायदा उठाने के लिए इलाकाई पार्टियां बिना वजह इसे मजहबी रंग देने की कोशिश कर रही हैं। गुजरात और बिहार की मिसाल देते हुए उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने हमेशा इसका विरोध किया है और नशा मुक्त भारत अभियान इसका हिस्सा है। इसी पर पीडीपी पर निशाना साधते हुए अल्ताफ ठाकुर ने कहा है कि महबूबा मुफ्ती के पास अपना कोई एजेंडा नहीं है। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर हमेशा भारतीय जनता पार्टी का टारगेट रहा, इशू रहा है। जिस तरह से शराबबंदी पे आज आवाजें उठ रही, भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि जम्मू कश्मीर में जो शराब है, शराब पे बैन दे, लेकिन यहाँ शराब आप हिंदू और मुसलमान में न बांटिए। जिस तरह से मुख्तलिफ जो पोलिटिकल पार्टीज कह रही है कि मुस्लिम जो डोमिनेटेड एरियाज है वहां शराबबंदी हुई, भारतीय जनता पार्टी चाहती है चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, हर एक जगह पे शराबबंदी हो और पूरी तरह शराबबंदी हो। पीडीपी भारतीय जनता पार्टी की नकल करते हुए भारतीय जनता पार्टी पे नक्श कदम पे चलने की कोशिश कर रही है और आज जो बिल वो लाने रही है भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले इस पे काम कर रही है। शराब पर पाबंदी लगाने की मांग करने वालों की लिस्ट में नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक और एमएलए का नाम शामिल हो गया है। बांदीपोरा जिले के सोनावड़ी से रुकन असेंबली हिलाल अकबर भी कश्मीर में शराब की बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने का मुतालबा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम इलाकों में वाइन शॉप खोलने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। मकामी एमएलए विस्फोरा में 6 मंजिला स्कूल बिल्डिंग का इफ्तिताह करने के बाद सहाफियों से बात कर रहे थे। इस मौके पर बांदीपोरा के डीडीसी चेयरमैन अब्दुल गनी भट्ट के अलावा जल शक्ति और रोड एंड बिल्डिंग एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी उनके हमरा रहे। बता दें कि स्कूल की तामीर पर 60 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। हम शराब नोशी के खिलाफ हैं। पूरी बैन लगनी चाहिए, ब्लैंकेट बैन लगनी चाहिए। कहीं भी कोई भी शराब की दुकान हमें नजर ना आए। हाँ, ये इस्लाम के खिलाफ भी है और शरीयत के खिलाफ है और इससे जो जनरेशन हमारी वो तबाह हो रहे हैं। चाहे बूढ़ा हो, बड़ा हो, जो भी शराब नोशी करता है उसको शराब ना मिले, शराब ना बेचे। मैं खुद मेरी ज़ाती राय है, इसको बैन लगनी चाहिए और ज़्यादा कड़ी से कड़ी सज़ा उस इंसान को मिले जो शराब पी। कश्मीर में शराबबंदी को लेकर मुहिम तेज होती जा रही है। सियासी पार्टियों के साथ अब अवामी सतह पर भी इसका असर देखा जा रहा है। इसी कड़ी में एक अहम पेशरफ्त में देखा गया है कि श्रीनगर के तारीखी लाल चौक घंटाघर के ठीक सामने ट्रेडर एसोसिएशन लाल चौक की तरफ से एक बोर्ड नस्ब किया गया है, जिसमें ये पैगाम देने की कोशिश की गई है कि सयाहों का इस्तकबाल है वो यहाँ आए और अपने इस सफर को यादगार बनाए। सयाहों से अपील की गई है कि नशे और स्मोकिंग के साथ सड़कों पर इधर उधर थूकने से बचे। इस बारे में ट्रेडर एसोसिएशन के सदर निसार अहमद वानी ने कहा कि बहुत से लोग सड़क किनारे नशे में धुत दिखाई देते हैं, जिससे बच्चों और ख्वातीन में डर का माहौल रहता है। इसको खत्म करने के लिए ही हमने ये बोर्ड नस्ब किया है और उम्मीद है कि लोग और से इस पर अमल करेंगे। और जो ट्रेडर्स ने ये अच्छे कदम उठाए हैं, शराब या बहुत गलत चीजें हैं, इन पे पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इसमें हमारा देश भी अच्छा चलेगा, यहाँ के जो जवान है, जो बच्चे हैं वो भी अच्छे चलेंगे और उस अच्छी शिक्षा उनको अच्छी मिल जाएगी और वो अच्छी तरह वो चलेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे और वो कल अच्छा बनेंगे और देश की खिदमत भी करेंगे। और इसमें बहुत अच्छा कदम उन्होंने ट्रेडर्स ने उठाया, उनकी मैं मुबारकबाद कहता हूँ। इसलिए हम शराब के तो खिलाफ ही है। बहुत नुकसान है क्योंकि हम पहले तो हमारा जो बॉडी है लीवर खराब होता है हमारा, फिर क्या है कि वो परिवार को भी नुकसान करता है, बाल बच्चे को भी नुकसान करता है। इसलिए शराब तो बैन ही हो रही है। मतलब
कोई होनी चाहिए, वो गलत है, वो तो डेफिनेटली। कैसा लग रहा है आपको? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है ये। और इसी पर खास चर्चा के लिए पॉलिटिकल एक्सपर्ट अहमद अयाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऐसा बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। जिस तरह से आप भी देख रहे हैं कि लगातार पीडीपी की तरफ से सिग्नेचर मुहिम शुरू की गई है और शराबबंदी की मांग जोर पकड़ती जा रही है। कहीं ना कहीं आवाम की भी हिमायत अब इसे हासिल होती नजर आ रही है, लेकिन वही दूसरी पार्टियों की बात करें तो खासकर बीजेपी इसकी तनकीद करती नजर आ रही है। क्या रद्द अमल है इस पर आपका? देखिए, आपको मानना पड़ेगा कि पीडीपी एक पॉलिटिकल पार्टी है और हर एक पार्टी ये मौका ढूंढती रहती है कि कोई ऐसा मुद्दा मिल जाए कि जिसके चलते वो लोगों में रिलेवेंट रहे और अपनी जो उनकी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज है वो करते रहे और उनकी साख बनी रहे। और वही हाल यहाँ भी है जहाँ तक पीडीपी का ताल्लुक है। नहीं तो उनके मेंबर ने भी इस बिल को मूव किया है, जिसकी सपोर्ट में नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर्स ने भी सपोर्ट किया, बिल मूव करी। और साथ में हमने इस वक्त ये भी देखा कि बीजेपी के डॉक्टर निर्मल सिंह जी ने भी इस बारे में बयान दिया सपोर्ट करने का। तो अगर हम उस तरीके से देखें तो फिर असेंबली में ही इसको परस्यू करने की बात है, वहाँ थ्रू करने की बात है। अब चूंकि ओवरऑल माहौल जो बना है इस बिल को लेकर, अल्कोहल को रिस्ट्रिक्ट करने की, पाबंदी करने की एक माहौल चला है, खासतौर कश्मीर में, जम्मू में भी इसका बंद करने का माहौल है और कश्मीर में सबसे ज्यादा। तो इसी को लेकर मुझे लगता है कि पीडीपी एक रेलिवेंट रहने के लिए, और ये देखते हैं कि चूंकि लोगों में ये मसला है, उसको कैच करने के लिए, उसको लोगों के साथ आवाज मिलाने में मुझे लगता है कि वो उस तरीके की इसमें एक रोल निभाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो ये एक इसका तरीक़ाकार जो है वो यही है कि असेंबली में इसका बिल आ जाएगा और असेंबली ने अगर इसको टेबल कर दिया तो इस पर डिस्कशन हो जाए, वहाँ उनके मेंबर्स उसको प्रॉपरली परस्यू कर सकते हैं। या जो कि जबकि ये भी है कि बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो मेंबर्स हैं वो भी इसके हक में ऑलरेडी कह भी चुके हैं और वो इसके लिए असेंबली में परस्यू करेंगे भी और पास करने की कोशिश भी करेंगे। तो वो एक मानना है वो अभी तक, और उसको अगर इस वक्त लोगों के साथ लाने की बात है, जैसे आज पीडीपी की जो सिग्नेचर मुहिम है, तो अब वो ठीक है, एक सियासी एक्टिविटी है उनकी, उस लिहाज से कर रहे हैं। नहीं तो नहीं लग रहा है और परस्यू या प्रेशर का ट्रैक करने की बात कर रहे हैं। नहीं तो अभी तक नहीं लग रहा है कि कोई भी नंबर इंडिविजुअली या कोई पॉलिटिकल पार्टी इसके हक में ना बोली हो, एक्सेप्टिंग कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीच में एक बयान दिया था कि भाई हमने उसको टूरिज्म के हवाले से भी देखना पड़ेगा, लेकिन तुरंत पब्लिक की रिएक्शन देखकर उन्होंने भी इस स्टेटमेंट को पलट दिया। तो लिहाजा अभी तक ऐसा कोई मेंबर भी नहीं लग रहा है, इंडिविजुअल मेंबर भी, जो इसकी मुखालफत में खड़ा हो रहा है और खड़ा मुझे नहीं लगता है कि दिखेगा इसके खिलाफ। तो लिहाजा इसको एक पॉलिटिकल, इसको एक पब्लिक मूवमेंट बनाने का मुझे यही मतलब और मकसद इसमें लग रहा है कि वो लोगों को एक लोगों में रिलेवेंट रहने की बात है और उनको इसमें एक ये एहसास दिलाने की बात है कि हम ही लोग हैं, हमारी पार्टी है कि जो इसके हक में है और जो इसको करना चाहती है। तो मुझे लगता है कि उसके अलावा कोई और बात नजर नहीं आ रही है। नहीं तो हमने वेट करना चाहिए था कि असेंबली में क्या हो रहा है इसके बारे में। अगर कहीं इसके खिलाफ कोई बात आती है तो तब इसके रिएक्शन में कोई खड़ा हो सकता था, लेकिन अभी मुझे लगता है कि काबिल वक्त है इसकी एक मोमेंट बनाना लोगों के लिए। अब यह है कि पीडीपी की एक अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी है, वो उसको एक पॉलिटिकल एक्टिविटी के तौर पर ले रहे हैं, जो मैं देख रहा हूँ इसके बारे में।
जी बेशक। और इसी पर लगातार चर्चा के लिए एडवोकेट शेख नासिर, लीडर पीडीपी, भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शेख साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। जिस तरह से आप भी देख रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती की तरफ से ये पहल शुरू की गई है और कहीं ना कहीं से जो हिमायत है तमाम लीडरान और आवाम की मिलती नजर आ रही है। लाल चौक पर भी इसको लेकर हिमायत देखने को मिली है। लेकिन ऐसे में कुछ इलाकाई पार्टियों, और अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी ने इसकी सख्त तनकीद की है और कहीं ना कहीं से गैर जरूरी बताया है और मजहबी रंग देने की कोशिश का इल्जाम भी लगाया है। बीजेपी हो या कोई भी रीजनल पार्टी हो, उनका अपना एजेंडा है। उनका सिंपल एजेंडा ये है कि किसी न किसी तरीके से लोगों से वोट लेने हैं और सत्ता हासिल करनी है। लेकिन पीडीपी का शुरू से मौकफ रहा है कि चुनाव लड़ने या हुकूमत साजी एक सियासी जमात का काम या उनका एक मकसद तो रहता ही है, लेकिन पीडीपी का इससे बड़ा जो मैनिफेस्टो है, इससे बड़ा मौकफ है, वो ये है कि अवामी मामलात, अवामी मसाइल को उजागर करना है और किसी न किसी तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर अमन की बहाली हो और यहाँ जो भी बुराइयां फैल रही हों उन पर काबू पाना। आप सब लोग जानते हैं कि इस वक्त नशा जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। तो इसी हवाले से पीडीपी शुरू से चाहती रही, पीडीपी का मौकफ रहा है कि इस नशे पर पाबंदी हो, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो अल्कोहल हो। तो इसको लेकर के हमारे एक मेंबर असेंबली ने बिल भी असेंबली में डाला और जब सेशन शुरू होगा उस पर चर्चा होगी और हमें पूरी उम्मीद है कि बिल पास होगा। लेकिन साथ ही साथ लोगों को अवेयर करना बड़ा लाजिम है। लोगों के बीच में बेदारी लाना बहुत जरूरी है और इसी हवाले से जो सिग्नेचर कैंपेन आज पार्टी की तरफ से शुरू की गई, जिसे इल्तिजा जी ने शुरू किया, उसको लेकर बीजेपी ने जो तनकीद की है, मैं समझता हूं कि वो एक गैर जरूरी कहिए या तनकीद बराए तनकीद है। एक तरह से बीजेपी ये कहती है कि हम भी शराब की बैन के हक में हैं और हमने कुछ राज्यों में इसको नाफिज किया है। और यहाँ जम्मू कश्मीर में जब शराब की बैन की बात हम करते हैं तो वो कहते हैं इसे मजहबी रंग दिया जाता है। बीजेपी अगर यही बात दूसरी स्टेट्स में करती है तो वो उसे मजहबी रंग नहीं समझती। लेकिन अब अगर जम्मू कश्मीर में हम इस मुतालबे को लेकर के आवाज उठाते हैं तो बीजेपी को लगता है मजहबी रंग है। तो ये बात शुरू से हम सब लोगों पर आया है कि बीजेपी को कहने के लिए सिर्फ यही चीजें हैं। बीजेपी मजहब, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, हिंदू मुस्लिम इसी की राजनीति करे और आज ही बीजेपी को तनकीद करने के लिए यही जुमले मिल रहे हैं और इसके अलावा बीजेपी को कुछ भी नहीं मिल रहा है। बहरहाल पार्टी हमारी अपना काम करेगी। लोगों के अवेयरनेस के साथ साथ इस तरह के जो सोशल इविल्स हैं उनको खत्म करने के लिए, उन पर पाबंदी आयद करने के लिए पार्टी ने पहल की और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम इसमें कामयाब होंगे। जी बिल्कुल। अयाज साहब, कहीं ना कहीं देखा जाए तो इससे पहले भी अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी तरफ से भी तमाम अवामी राब्ता प्रोग्राम चलाए गए हैं नशे की लत से नौजवानों को दूर रखने के लिए। मरकज की तरफ से भी कई तरह की स्कीम्स और प्रोग्राम देखने को मिले हैं। लेकिन अब जब पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती की तरफ से ये पहल शुरू की गई है तो इसकी तनकीद की जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि स्वच्छ भारत का ये हिस्सा नहीं है, वो अलग है और ये अलग है। नहीं, देखिए पॉलिटिकल पार्टी का उनका जी अयाज साहब, पॉलिटिकल पार्टीज का अपना तरीका होता है रेलेवेंट रहने का। और अगर पीडीपी ऐसा करती है तो कोई इसमें हर्ज की बात नहीं। जैसे मैंने कहा कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी चाहेगी कि उनको जब भी कोई मौका मिले रेलेवेंट रहने का, लोगों में आने का, वो हर वक्त कोशिश करेगी। क्योंकि ये जो इस वक्त ये जो अल्कोहल का इशू है, एक बहुत बड़ा इशू है जम्मू कश्मीर के लिए। क्योंकि अभी नौजवान जो वहाँ है कश्मीर में मंशात की तरह ज्यादा रागिब हो गए हैं। उसके वजूहात हैं, लोगों के पास कारोबार नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, एंगेजमेंट नहीं, कोई और नहीं है, एक्टिविटीज कोई है नहीं की। इसकी वजह से शायद एक ये सबसे बड़ा वजह लग रहा है जिसकी वजह से मंशात की तरफ रागिब हो गए हैं लोग। और उसके साथ साथ जब आप शराब को भी आम करोगे तो ये उसको बढ़ावा ही देगा। तो इसलिए हर एक महसूस कर रहा है कश्मीर में कि भाई इस पर बैन लगनी चाहिए, पाबंदी लगनी चाहिए। और यहाँ तक कि जैसे मैंने कहा, डॉक्टर निर्मल सिंह जो बीजेपी के हैं, पिछले डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने भी एक बयान दिया इसके बारे में। तो लिहाजा नहीं लग रहा है कि कोई ऐसा हो कि जो इसकी पाबंदी के हक में ना हो। अब चूंकि पीडीपी हो या कोई दूसरा हो या तीसरा हो, जब भी उनको लगेगा कि कोई पब्लिक में ऐसा कोई मुद्दा है जिसको वो कैच करने जिसको कैच करने की जरूरत पड़ेगी तो वो कर देंगे, वो मौका नहीं छोड़ेंगे। अब चूंकि पीडीपी को लगा एक मुद्दा है
जिसको हम ले सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं, कर सकते हैं। अब वो दूसरी बात है, हम अगर देखेंगे तो उनको चाहे वेट करना चाहिए था, देखना चाहिए था असेंबली में क्या हो जाएगा, क्योंकि उन्हीं के असेंबली मेंबर ने पहले इस बिल को मूव किया है और तब नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर्स ने किया और तब दूसरे तीसरों ने इसके ऊपर सपोर्ट किया। तो अगर उसूली देखा जाए तो देखने की बात है कि वेट करना चाहिए, देखेंगे असेंबली में क्या होता है। तो लेकिन ये भी नहीं है कि अगर उन्होंने उसका वेट नहीं किया तो उन्होंने एक्टिविटी करी शुरू, सिग्नेचर कैंपेन करी या लोगों में इसमें अवेयरनेस करने की शुरू करी बात, या कुछ और करने की कोशिश करी। मुझे लगता है कि उनको इसमें कोई किसी को तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है। एक पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल एक्टिविटी ना करे तो और क्या करे। वो तो इसीलिए आते हैं फील्ड में कि उनकी एक्टिविटी रहे, लोगों में रहे और कोई न कोई मुद्दा उठाते रहे। तो मुझे लगता है कि उस लिहाज से कोई इतना उसको गलत भी नहीं माना जा सकता है। अलबत्ता ये जरूर है कि वो इसका पॉलिटिकल फायदा उठाना चाहेंगे और कर रहे हैं कोशिश। तो दैट इज क्लियर कि वो इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें अगर बीजेपी ये कहेगा कि बीजेपी कोशिश कर रहे हैं फायदा उठाने की, वो भी सही बात है। या और कोई तीसरा कहेगा कि भाई इसमें पॉलिटिकल फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है, वो भी सही बात है। और अगर पॉलिटिकल पार्टीज मामलात का हालात का फायदा ना उठाएं तो उसमें कोई हार्ज भी नहीं है अगर वो उठाते हैं। और अगर कोई कहता है कि वो उठा रहे हैं तो वो भी सही बात है। तो लिहाजा इसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसी कोई कहीं कंट्रडिक्शन है कि बीजेपी ये कहे कि भाई ये क्यों कर रहे हैं, ऐसी भी बात नहीं है। और अगर पीडीपी कर रहे हैं कोई गलत भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनका एक फॉर्मेट है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का। जब भी इनको लगे कोई मसला उनके पास आने का है या उठा सकते हैं तो उठा रहे हैं। तो नहीं लग रहा है ऐसे बीजेपी को अपना कोई मुद्दा होता है वो भी कर रहे हैं, जो पीडीपी को अच्छा नहीं लगेगा, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को अच्छा नहीं लगेगा। आई मीन ये अपने अपने उनके तरीकेकार है कि किसको क्या इशू पब्लिक में अच्छा लगता है उठाने के लिए, जिनकी उनकी भी साख्त बनेगी वो भी बने रहे, उनका वाही हो जाए। आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग वेयर वी कैन कॉल कि चाहे पीडीपी गलत कर रही है या ये कहें कि अगर बीजेपी ने कहा भी कि वो सियासत कर रहे हैं वो भी गलत नहीं है, क्योंकि सियासत तो है ही। पीडीपी सियासत कर ही रही है और हर एक पॉलिटिकल पार्टी सियासत ही कर रही है। ऐसा कोई नहीं कि जो सियासत के बगैर चलता है, हर एक सियासत ही कर रहा है। जो भी अगर आप मुल्क की सतह पर देखोगे इस वक्त जो हो रहा है वो भी तो सियासत है। बेशक कोई उसके साथ इत्तेफाक भी नहीं करता है, बहुत सारे लोग इत्तेफाक भी नहीं करेंगे कि भाई ये जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। लेकिन जब किसी पॉलिटिकल पार्टी को लग रहा है कि भाई ये हमारे लिए सही है, हमारे को वोट बैंक सेफ रहेगा, हम लोगों में रिलेवेंट रहेंगे, वो करते हैं। हम उसकी अपोजिशन करते हैं, दूसरा अपोजिशन करता है, बोलता है कि भाई सही नहीं है। लेकिन उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए वो सही है, उनके हिसाब से वो सही है। उनको उसी से ऐसा करने से उनका वोट बैंक जो है वो सेफ रहता है। आप चाहे कुछ भी कहिए, लेकिन दे विल कीप ऑन डूइंग इट। एक छोटी सी मिसाल मैं दूं, हालांकि वो इररिलेवेंट है, लेकिन मिसाल के तौर पर अभी हमारे यहाँ रिलीजियस प्लेस है, उसका ये मफहूम है कि 47 की पोजीशन में जो भी मजहबी जगहों की स्टेटस थी, पोजीशन थी, वो वही बरकरार रखी जाए और छेड़छाड़ ना किया जाए। लेकिन इस वक्त मंदिरों के नीचे मस्जिद ढूंढी जा रही है, वो भी एक पॉलिटिकल मामला है। अपने हिसाब से वो ठीक कर रहे हैं, हम चाहेंगे कि हम बोलेंगे कि नहीं सही नहीं कर रहे हैं, दूसरा तीसरा कहेगा कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ये सही नहीं हो रहा। लेकिन बीजेपी के लिए ये सही लग रहा है क्योंकि ये उनके वोट बैंक के लिए सही है। इसी तरीके से अगर पीडीपी इस वक्त इस पर सियासत कर रहे हैं, और मैं भी मानता हूँ सियासत ही करते होंगे, और कोई जुर्म नहीं है, कोई क्राइम नहीं है कि सियासत करना, इस इशू को उठाना, नथिंग रॉन्ग, वो दैट्स देयर कि हम चाहेंगे कि उनको वेट करना चाहिए था, देखना चाहिए, दैट इज देयर। लेकिन अगर वो कर भी रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं है, कोई क्राइम नहीं है। और अगर बीजेपी इसको सियासत भी कहेगा पीडीपी की, उसमें भी कोई गलत नहीं, ये भी सही है, दैट ऑल्सो इज ट्रू। तो लिहाजा इसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें ऐसी कोई ऐसी कंट्रोवर्सी की बात है। एवरीबडी इज जेन्युइनली डूइंग, वो पीडीपी कर रहे हैं तो जेन्युइनली कर रहे हैं, बीजेपी कह रहा है कि ये सियासत कर रहे हैं, वो भी सही है। तो लिहाजा मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ज्यादा बात ये है। अलबत्ता ये मुद्दा है कि
अल्कोहल को बैन करने की बात है, ये हर एक जहन में है। जहाँ तक कश्मीर का मामला है, जम्मू कश्मीर का मामला है, एवरीबडी वांट्स इट, और उसके बारे में अगर राय आमा को भी तैयार किया जाए, उनका मूवमेंट भी किया जाए, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट एज ए सी। जी बिल्कुल ठीक है सब। नासिर जी, कहीं ना कहीं देखा जाए तो बीजेपी की तरफ से साफ तौर पर यही कहा गया कि पीडीपी और महबूब मुफ्ती के पास अपना कोई एजेंडा नहीं है, इसीलिए इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। साथ ही अयाज साहब की बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि इल्तिजा मुफ्ती ने साफ तौर पर यही कहा है कि एक सामाजिक पहल है, इसे सियासत का रंग ना दिया जाए और ना ही इसे मजहबी रंग देने की कोशिश की जाए। जी नासिर जी। हाँ जी, अच्छा मुझसे पूछ रहे हैं जी। देखिए, ये बात हमें माननी पड़ेगी कि बिल जो है पीडीपी ने सबसे पहले इस हवाले से असेंबली में डाला है, लेकिन असेंबली में इस बिल के साथ क्या होता है, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस इसको सपोर्ट करेगी, क्या बीजेपी के अराकीन इसकी सपोर्ट करेंगे, लेकिन आवाम को बाखबर करना भी जरूरी है। आवाम में अवेयरनेस बहुत लाजमी है। हमने पहले भी देखा कि आज से तकरीबन 30-40 साल कबल भी इस तरह का बिल असेंबली में जब डाला गया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ बरसर इक़्तिदार थी, उन्होंने इस बिल को खारिज कर दिया था, इसकी हिमायत नहीं की थी। आज अगर भारतीय जनता पार्टी को यह लग रहा है कि पीडीपी सियासत कर रही है और पीडीपी इस सियासत को मजहबी रंग देना चाहती है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के लीडरान से पूछना चाहता हूं कि क्या आप इस बिल की सपोर्ट में हैं, क्या आप शराब की पाबंदी के हक में है या इसके खिलाफ है? इस पर बात करिए। कौन क्या कर रहा है, कौन सियासत कर रहा है, कौन सियासत में मजहबी रंग ला रहा है, या कौन क्या कुछ कर रहा है, वो अवाम को पता है, लोगों को मालूम है हर एक बात का। आप अपना जो मौकफ है उसे आप वाज़ा कर दें। आप बताएं कि क्या आप चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर शराब पर पाबंदी हो या आप इसके खिलाफ है, इस पर बात की जाए। जहां तक सिग्नेचर कैंपेन की बात है, इनको लगता है कि इल्तिजा जी की तरफ से जो सिग्नेचर कैंपेन शुरू की गई है वो एक सियासत है। ठीक है, आप उस सिग्नेचर कैंपेन का हिस्सा मत बनिए। अगर आप उसके हक में नहीं है तो आप जाकर के दस्तखत ना करें। सिग्नेचर कैंपेन सिर्फ लोगों की तरफ से एक तासुर लेने की जरूरत है कि कितने लोग इसके हक में हैं। अगर बीजेपी के नेताओं को लगता है कि वो इसके खिलाफ है तो सिग्नेचर कैंपेन का हिस्सा ना बने। ये हमारी पॉलिटिकल एक्टिविटी जो जिस वक्त हमने पार्टी ऑफिस इसको लॉन्च किया, तो ये पीडीपी का डोमेन है, उन्होंने किया, आप उसमें हिस्सा मत लीजिए। लेकिन आप जो है इस तरह की बातें करेंगे कि हम इसको मजहबी रंग दे रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, इससे बातें साफ झलकती हैं कि आप चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में शराब या ड्रग्स जैसी बीमारी फैलती रहे, नौजवानों को इसमें जकड़े रहे और आने वाली नस्ल तबाह हो। बीजेपी तो यही चाहती है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान गुमराह रहे, जम्मू कश्मीर के नौजवान ड्रग्स और शराब की लत उनको लगे। अगर बीजेपी चाहती कि जम्मू कश्मीर में इस तरह की जो बुरी आदतें हैं, बुरी चीजें हैं, वो जम्मू कश्मीर से साफ हो जाए, तो जरूर उनको इस बिल की हिमायत करनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी की जो अंदर की जो उनकी गंदी सोच कहें या गंदी सियासत कहें, वो इनके बयानात से बाहर झलक रही है। बहरहाल बिल जो है वो असेंबली में डाला गया है और यकीनन हमें लगता है कि मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स इसका समर्थन करेंगे और बिल पास होगा। जी बिल्कुल। ऐसा भी तो जाहिर है कि वादी में नशे की लत लगातार बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं इसको रोकने की जो कोशिश है वो लगातार जारी है और अब पीडीपी ने भी एक अलग मुहिम अपनी तरफ से शुरू कर दी है। लेकिन वहीं अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो क्या आपको लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बिल का समर्थन करेगी? क्योंकि उमर अब्दुल्ला का रुख अभी इस पर साफ नहीं है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ लीडरान इसकी शराबबंदी का मुतालबा कर रहे हैं और उनकी तरफ से समर्थन कहीं ना कहीं देखने को मिला है। लेकिन वहीं अगर उमर अब्दुल्ला की बात करें तो उनकी तरफ से अभी साफ रुख इस मसले पर देखने को नहीं मिला है। देखिए, हमें तो लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इसका सपोर्ट करेगी, क्योंकि इस वक्त ये जम्मू कश्मीर के आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल की बात है, जम्मू कश्मीर के नौजवानों के मुस्तकबिल की बात है। और मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस बिल का सपोर्ट करना चाहिए। उमर साहब ने अभी तक अगर इस हवाले से कोई बात वाज़ा नहीं की है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के इनके पास 50 अरकान है, 50 मेंबर्स हैं, उन्हें चाहिए कि इस बिल का वो सपोर्ट करें। अगर वो वाकई में जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हमदर्दी रखते हैं, वो जम्मू कश्मीर में चाहते हैं कि यहाँ के नौजवान फले फूले, यहाँ की नस्लें परवान चलें, और अगर उनको लगता है कि जम्मू कश्मीर फिर तबाही के दहाने पर जो खड़ा है वो तबाह होता जाए, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से दूर रहेगी। लेकिन हमें पूरा यकीन है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबरान इस बिल का सपोर्ट करेंगे। जी बेशक। अहमद अयाज साहब, आप मानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बिल का समर्थन करेगी या उसे इस तरह इस बिल का समर्थन करना चाहिए, अगर वादी के हालात की बात करें तो? ये बहुत ही अहम सवाल आपने पूछा, क्योंकि हमने पास्ट में भी देखा है
ये बिल जब भी इसके ऊपर बात की गई तो तब किसी न किसी तरीके इसको पास होने से रोका गया, नहीं हुआ। शायद ये पीडीपी के टाइम में था, ये भी हुकूमत में थे, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी टाइम में थे। तो दो सूरतों को लेकर अभी थ्रू नहीं किया गया आज तक। एक ये कि इसमें रेवेन्यू का फैक्टर देखा गया और दूसरा टूरिज्म का फैक्टर ऑलवेज इसको कंसिडर किया गया। तो इसको चलते इसकी बैन नहीं की गई। लेकिन इस वक्त सिचुएशन डिफरेंट है। वो ये कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो असरअंदाज जम्मू कश्मीर का नौजवान है वो मंशियात से है। तो ये हर एक के जहन में है कि हमने इससे बचना है और इसको बढ़ावा नहीं देना है। और शराब को आम करने से इसको बढ़ावा मिल सकता है। इसलिए एक इखलाकी बात है कि इस पर बैन लग जाए और हर एक का सोच है। और दूसरा, चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास एजेंडा जो उन्होंने, मैनिफेस्टो जो उन्होंने दिया है इलेक्शन के दौरान, वो अभी यूटी के चलते थ्रू होते हुए नहीं दिख रहा है। तो लिहाजा वो भी लोगों से आहिस्ता आहिस्ता बदजोनी हो रहे हैं। हालांकि सियासत तो वैसे ही बदजोन है सियासत से लोग, लेकिन अब चूंकि 10 साल से लोग सियासत से दूर थे, रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर से दूर थे, तो उसकी वजह से लोग समझते थे शायद जरूरी बनता है इलेक्शन हो और अपने नुमाइंदे हो। लेकिन अब लग रहा है कि शायद ही जो मैनिफेस्टो दिया गया वो थ्रू होने वाला भी नहीं है। और इसको हमसे ज़्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस जानते हैं, वो देखते हैं कि उसमें गहराई कितनी है और कितना मुश्किलात है। तो इसलिए मुझे लगता है एक बैलेंस करने के लिए इसे सारा बैलेंस नहीं हो जाएगा कि हम कहेंगे कि वो बैन कर देंगे, वो सपोर्ट कर देंगे तो फिर सारा बैलेंस बाकी हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन कुछ टाइम इससे वो गुजार सकते हैं। उस चीज़ को मद्देनजर रखकर मुझे लगता है कि इस वक्त दो चीज़ों को लेकर ये बिल पास हो जाएगी। एक ये कि एक फ्यूचर जनरेशन का मामला है, नौजवानों का मामला है, जम्मू कश्मीर के नौजवानों का मामला है। और दूसरा, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास करने के लिए कुछ ज़्यादा है। हाँ, अगर वो नॉर्मल पावर में होते, बाकी मैनिफेस्टो जो उनके पास है वो काम कर सकते थे या दूसरा तीसरा काम कर सकते थे, शायद वो इसको दरकिनार कर लेते। शायद वो रेवेन्यू का हवाला देकर या टूरिज्म का हवाला देकर शायद उसको दरकिनार कर लेते। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस वक्त उनके पास वो ऑप्शन है। तो मुझे लग रहा है कि वो भी शायद इसको थ्रू करने में सपोर्ट कर देंगे और ये बिल पास होने के अच्छे खासी चांसेस है। जी नासिर जी, कहीं ना कहीं आवाम की तरफ से अगर देखा जाए तो आवाम इसे एक पॉजिटिव पहल की तरह देख रही है। लेकिन ऐसे में जिस तरह इस मुहिम को मजहबी रंग देने की बात की गई है, उसमें कुछ लीडरान की तरफ से ये भी कहा गया है कि मुस्लिम मेजोरिटी इलाकों में जो दुकानें हैं वो बंद होनी चाहिए। लेकिन अगर पीडीपी के मुहिम के हिसाब से देखा जाए, क्या सिर्फ मुस्लिम मेजोरिटी इलाकों में इसकी हिमायत पीडीपी कर रही है या फिर ऑल ओवर जम्मू कश्मीर को लेकर आप चल रहे हैं? देखिए, पीडीपी ने कभी हिंदू मुसलमान के दरमियान कोई तमीज, कोई फर्क नहीं समझा है। हम पूरे जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर का नौजवान, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, वो जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल है। ये हिंदू मुसलमान की राजनीति करने वाले जो लोग हैं वो इसे इस तरह का रंग देना चाहते हैं। हमने जम्मू कश्मीर के अंदर शराब की पाबंदी के लिए बिल डाला है और हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर एज अ होल इसमें शराब पर मुकम्मल पाबंदी हो। ये जो इसे मजहबी रंग देने की बात करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि गुजरात और बिहार में अगर शराब पर पाबंदी है तो वहां उसको अपनी अचीवमेंट बताते हैं। बीजेपी बार बार ये कहती है कि हमने गुजरात में, हमने बिहार में शराब पर पाबंदी आयद की है, तो क्या ये वहां उसको अपनी उपलब्धि कहते हैं, अपनी अचीवमेंट कहते हैं, वहां मजहबी रंग देने की बात नहीं ये करते हैं। लेकिन जब हमने बात यहाँ छेड़ी, इनके पास इसको अपोज करने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है। ये इसे इस तरह की फजूल बातों से कि पीडीपी मजहबी रंग देना चाहती, सिर्फ मुसलमान के इलाकों में इसको पाबंदी आयद की जाए। देखिए, शराब की जो लत है उससे ना सिर्फ आने वाली नस्ल, हमारी जो नौजवान नस्ल है वो तबाह हो रही है, बल्कि शराब के मामलात बहुत ज्यादा आजकल देखने को मिल रहे हैं। खासकर इसकी वजह से डोमेस्टिक वायलेंसेस हो रहे हैं, क्राइम बढ़ रहा है, खुलेआम कत्ल गारत हो रही है, नशे में इंसान को तमीज नहीं रहती है, माँ बहन के बीच दरमियान फर्क नहीं समझता, चोरियां नौजवान कर रहे हैं जो लोग शराब की लत में। तो कहीं ना कहीं इससे पूरा माशरा
तबाह हो रहा है, पूरी नस्ल तबाह हो रही है। तो यहाँ हिंदू और मुसलमान की बात ही नहीं है। जितने हमें मुसलमान नौजवान अजीज हैं उतने हमें हिंदू भाई भी अजीज हैं। इसलिए ये खुद इसको मजहबी रंग देना चाहते हैं। पीडीपी जम्मू कश्मीर के अंदर शराब पर पाबंदी के हक में है। पीडीपी ये नहीं कहती कि आप सिर्फ कुछ इलाकों में इसकी निशानदेही करें। आपने देखा होगा कि गुज़श्ता 2-4 सालों के अंदर जम्मू कश्मीर के हर कूचे में, हर गली में, हर नुक्कड़ पर, हर मार्केट में शराब की दुकानें खुली हैं। आपको अद्वियात की दुकानें कम मिलेंगी, आपको बाकी जरूरी अजनास की दुकानें कम मिलेंगी, आपको शराब की दुकानें ज्यादा मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ और साजिश है, कुछ और मंसूबा है, कुछ और इरादा है और इसे भांप लिया गया है। ये जम्मू कश्मीर के नौजवानों के मुस्तकबिल की बात है, जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल की बात है। इसमें हिंदू मुसलमान का कोई फर्क नहीं है। हम पूरे जम्मू कश्मीर में शराब की पाबंदी के हक में है। जी बिल्कुल, ऐसा भी अच्छा पॉइंट नासिर साहब ने उठाया। जिस तरह देखा जाए, अगर दूसरी राज्यों की हम बात करें तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपनी उपलब्धि के तौर पर गिनाती है। बिहार की, गुजरात की अगर बात करें, और वही इल्तिजा मुफ्ती ने भी इस बात को रखा था कि ड्राई स्टेट जम्मू कश्मीर भी बनना चाहिए। कोई इससे इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि गुजरात में सबसे पहले बैन लगी है इसके ऊपर। और चूंकि अभी बीजेपी के तरफ से जम्मू कश्मीर में शराब पर बैन लगने के खिलाफ शायद उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। जहां तक मैंने देखा, निर्मल सिंह जी ने भी, जो बीजेपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी कहा इसको बैन करने की बात है। उन्होंने कहा कि स्कूलों के सामने, मस्जिद, मंदिरों, बाकी चीजों के सामने, दूसरे अल्फाज में वो भी बैन के हक में है। तो लिहाजा नहीं लग रहा है कि अभी बीजेपी ने इसके खिलाफ ये बोला हो कि हम इसके बैन के हक में नहीं है। मुझे लगता है कि वो भी इसके हक में ही होंगे जम्मू कश्मीर को लेकर। तो इसने ये कहना कबल इस वक्त होगा कि वो इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। मेरा जहां तक मानना है वो भी सपोर्ट करेंगे। हाँ, अलबत्ता उनका शायद यही इशू है कि इसका फायदा जो पीडीपी लेने की कोशिश कर रहा है, मुझे लगता है उनको उससे दिक्कत है, इससे नहीं दिक्कत है। जो मेरा मानना है कि शराब पर बैन लगे जम्मू कश्मीर में, उसे शायद उनको दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत यही है उनको, जो हम देख रहे हैं कि वो यही है कि वो पीडीपी इसको फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो न कि वो बैन के खिलाफ है। अब फिर भी ये देखने की बात है अभी असेंबली में क्या होगा। फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में जब सेशन लगेगा तब देखा जाएगा कि कौन इसके हक में है, कौन किसके हक में नहीं है। तो वैसे ओवरऑल में जो दिख रहा माहौल जो दिख रहा है, तो इसके हक में सब है। अलबत्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीच में एक बयान दिया था कि टूरिज्म को देखने की बात है, लेकिन उन्होंने देखा कि इसके ऊपर काफी रिएक्शन हुई पब्लिक की तरफ से, लोगों की तरफ से। तो दूसरे दिन उन्होंने कहा कि भाई हमारे बयान को गलत लिया गया है। तो लिहाजा उन्होंने भी समझ लिया कि इसको बैन करना ही पड़ेगा, चाहे वो ना भी चाहते हों। ये भी हम मान लेते हैं, जो हमारे दोस्त कह रहे हैं कि उसमें शक की गुंजाइश है। नेशनल कॉन्फ्रेंस सपोर्ट ना करने में, पूरी तरह से सपोर्ट करने में शक की गुंजाइश है। लेकिन चूंकि अभी उनके बयान के ऊपर जो रिएक्शन लोगों ने करी, तो फिर दूसरे दिन उनको बयान देना पड़ा उनके स्पोक्स पर्सन को कि भाई हमारे बयान को गलत तरीके से लिया गया है। तो इन अदर वर्ड्स उन्होंने उसका भी रिवर्स कर दिया, यू टर्न कर दिया उसके बयान का। तो लगता है कि वो भी बयान के देने में, बयान इसके बैन करने के हक में होंगे। तो फिर भी हमने वेट करना पड़ेगा जब तक असेंबली में ये बिल आती है। तो उस वक्त देखा जाएगा क्या हो रहा है। लेकिन अभी तक तो ये लग रहा है कि कोई इसके खिलाफ वोट नहीं करेगा, जो दिख रहा है। हर एक महसूस करता है कि हमको इसको बैन करना पड़ेगा, क्योंकि ये मजहबी ही नहीं बल्कि एक समाजी मामला है। वी सी इट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इसमें ये इस्लाम तो हराम है, इस्लाम है, लेकिन उतना ही नहीं है। तो फिर गुजरात में कौन सा मेजॉरिटी मुसलमान है, मेजॉरिटी में तो वहाँ बैन है। तो लिहाजा इसको उस चीज से नहीं देखा जाता है, ना देखना चाहिए। इसको इस चीज से देखना चाहिए कि ये आने वाली नस्ल या जो इस वक्त हमारी जनरेशन है उसको बर्बाद कर रही है और आगे भी उसको बर्बाद करेगी। इसलिए हमको इसमें इनकम नहीं देखना चाहिए कि इससे हमारा कुछ कितना जनरेट रेवेन्यू होता है।
दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट इज कि हम अपने स्टेट को कैसे महफूज रखें, हम अपने लोगों को कैसे महफूज रखें, हम अपनी आने वाली नस्ल को कैसे महफूज रखें, दैट्स इम्पोर्टेंट। उसके लिए हमको स्पेंड करना चाहिए, न कि उसकी खराबी को देखते हुए हमारे को इनकम जनरेट करना चाहिए। दैट्स नॉट बी द पॉलिसी। आई थिंक दिस पॉलिसी हैज बीन रियलाइज्ड बाय ऑल। ये हर एक ने शायद ये मान लिया है, ये सोच कर लिया है कि जम्मू कश्मीर की मंशियात को लेकर से हालात बहुत खराब है। इसलिए लगता है कि हर एक इस बैन के हक में होगा और आने वाले सेशन में ये बैन शुरू हो जाएगी, जो मेरा मानना है। ठीक है जी। और इसी पर लगातार चर्चा के लिए JQM चीफ स्पोक पर्सन मोहम्मद एजाज भी हमारे साथ जुड़ते हैं। एजाज साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। जिस तरह आप भी देख रहे हैं कि PDP की तरफ से नई सिग्नेचर मुहिम शुरू की गई है और कहीं ना कहीं आवाम की हिमायत इसको हासिल हो रही है। तमाम इलाकाई पार्टियां भी इसका समर्थन करती नजर आ रही हैं, लेकिन BJP ने इसकी सख्त तनकीद की है। आपका क्या रद्द अमल है इस मुहिम को लेकर? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में बुलाने के लिए। और कल के डिबेट में हमने आमिर साहब से भी अल्कोहलिज्म की और शराबबंदी की बात छेड़ी थी, बट दैट वाज ऑन टॉपिक यस्टरडे। थैंक यू फॉर जस्ट कंफर्मिंग द टॉपिक टुडे फॉर मी। देखिए, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, जो कि हुकूमत इस वक्त बारिश में है, इस वक्त पावर में है, इन कोalition विद द कांग्रेस, या अब PDP विच इज आउट ऑफ पावर, जो कि एक अपोजिशन की सीट्स पे बैठी हुई है। इस वक्त एक प्राइवेट बिल ला रही है उनके एक सांसद वहीद पर्रा जी, जो कि कंप्लीट बैन चाहते हैं जम्मू कश्मीर में शराब नोशी से, क्योंकि हमें पिछले 10 सालों से जितना यहाँ ड्रग्स और शराब नोशी ने यहाँ के नौजवान नस्ल को, चाहे वो लड़के हो या लड़की हो, जितना नुकसान पहुंचाया, मुझे नहीं लगता है कि हिंदुस्तान के किसी भी रियासत में उतना नुकसान पहुंचाया होगा, जिसके बाइस आजकल हम देख रहे हैं कि हमारी पुलिस को हम सलाम कर रहे हैं, हमारे उन एजेंसीज को सलाम कर रहे हैं जो कि एंटी नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं और जिनकी यहाँ पे नौजवान नस्ल को, नौजवान पौधों को बचाने की हतुल इम्कान कोशिश कर रहे हैं। अब वापस आ रहे हैं आज के आपके सवाल पे कि शराब नोशी की बिल क्या पास पारित होनी चाहिए असेंबली में। BJP ने उसकी मुखालफत की। देखिए, BJP को मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्या उनके मोदी जी की जो रियासत है गुजरात, जब वहां पे हम शराब नोशी पाबंदी लगा सकते हैं, तो हम तो जम्मू कश्मीर में, ये तो धीरेना रियासत 47 से रही है मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट, तो यहाँ पे क्यों नहीं रख सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे नुक्ता उठाया जाना चाहिए कि क्या हमारे खजाने इतने खाली हो गए हैं कि MLAs और MLCs और जो सरकारी जो मुलाजिम है उनकी तनख्वाहें अब शराब नोशी से हम अदा करना चाहते हैं। क्या हमारी रियासत में इतने वसाइल नहीं रहे हैं रेवेन्यू जनरेशन के, जो कि रिसेंटली तनवीर सादिक जी ने भी कहा था, वी हैव टू सी अबाउट द रेवेन्यू जनरेशन, हाउ आवर अल्कोहल इज गिविंग टू द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। दैट मीन्स चाहे वो PDP हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, वो यहाँ के नौजवानों के फ्यूचर पे को खेल के अपनी सीट्स, यहाँ का रेवेन्यू बचाना चाहते हैं। क्या वो ये देखना चाहते हैं? अब मैं PDP जिन्होंने एक सराहने की कोशिश की है इस समय, अल्कोहल बैन पे इनिशिएशन की है, इतना कह सकता हूं, अब उनके दौर हुकूमत में जब तक वो यहाँ पे इन पावर रहे हैं, इन कोलैबोरेशन, इन कोalition विद द BJP, कितनी शराब की लाइसेंस, कितनी शराब की लाइसेंस दी गई है। और अगर हम हिस्ट्री में जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस एक मंबा रहा है जिन्होंने यहाँ पे शराब नोशी लीगलाइज की है। तो मुझे लगता है ये तो चोर चोर मुसेरी बाई की बात हो रही है यहाँ पे। अब अगर कोई पादज वक्त इस समय ये कहना चाहता है कि शराब नोशी बंद कीजिए, ड्रग अब्यूज बंद कीजिए, मुझे लगता है इन पॉलिटिकल पार्टीज के अलावा जितनी सिविल सोसाइटीज ने यहाँ पे कई दहाइयों से काम कर रही है और इस समय भी कार बंद है अपने कार में, चाहे वो अथरट हो, चाहे वो हेल्प पोर हो, चाहे वो जम्मू की रीजन्स के सिविल सोसाइटीज हो, मुझे लगता है कि इन पॉलिटिकल पार्टीज के अगेंस्ट मुझे लगता है ये क्रेडिट उनको जाना चाहिए जो इस वक्त भी ऑन ग्राउंड जीरो हमारे नौजवानों को बचाने की कोशिश कर रहे इस मोहलिक मर्ज से, इस मोहलिक मुसीबत से। जी बिल्कुल।
और वही अहमद अयाज जी का रुख करेंगे। अहमद अयाज जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं एजाज जी की बात से, क्योंकि जिस तरह देखा जाए तो दूसरे राज्यों का भी यहाँ पर हवाला दिया जा रहा है और अब बात जम्मू कश्मीर की हो रही है। जाहिर है जम्मू कश्मीर में नशे की लत लगातार बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं इससे टूरिज्म का हवाला दिया जा रहा है, रोजगार को भी बीच में लाया जा रहा है। सही बात है। इसको जैसे कोई इसको ये हमारे को कहने की कोशिश कर रहा है कि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है तो इसलिए शायद बैन किया जा रहा है शराब। मुझे लगता है कि वो तो है ही, अपनी जगह पर है ही, इस्लाम में शराब हराम है, लेकिन उसकी तरफ न जाते हुए अगर वो देखे ये हम, तो फिर गुजरात में बैन नहीं होता और शायद एक दो जगहों पर जहां और भी बैन है वहां नहीं होता। इसको सिर्फ उसी अंदाजे से भी ना देखा जाए, ये उससे हटके देखा जाना चाहिए कि ये हमारे माशरे में, हमारे समाज में बुराइयां पैदा करता है और हमारी जनरेशन जो है, नौजवान जो है, उनके लिए नुकसानदेह है और आने वाले मुस्तकबिल के लिए नुकसानदेह उनके लिए साबित होगा। वो चीजें देखकर इसको बैन करने की जरूरत है। शायद यही चीज देखकर गुजरात में भी इसको बैन किया गया, उस हद तक तो सही है। इसको इस अंदाजे से देखना कि ये जनरेट करता है रेवेन्यू। जब हम स्टेट चलाते हैं, गवर्न करते हैं लोगों की बेहबूदी के लिए, लोगों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए, तो हम ये कैसे एक्सपेक्ट करें लोग खराब हो जाए, जम्मू कश्मीर बर्बाद हो जाए, हम उनको ऐसा फैसिलिटी दे जब जिससे वो बर्बाद हो जाए लेकिन हमको रेवेन्यू मिल जाए। हमें ये सोच बदलना चाहिए। बेशक टूरिज्म स्टेट है, टूरिज्म एरिया है, लेकिन टूरिज्म एरिया का ये मतलब नहीं कि हम वहाँ खुलेआम जो भी टूरिस्ट को मुमकिन हो वो कर दे। डिसिप्लिन की जरूरत है। तो फिर हम बहुत सारी चीजों को बैन कर चुके हैं। हम पॉलीथीन को बैन कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा टूरिस्ट जो बाहर के होते हैं वही अपनी चीजें लिफाफों में डाल के, पॉलीथीन में डाल के ले जाते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि हम उनको बोलेंगे कि नहीं आप लिफाफों में डाल के जहां मर जाएंगे, आप टूरिस्ट हैं, ऐश करो, मजे करो, लेकिन एक डिसिप्लिन के तहत, एक नॉर्म के तहत। तो ये जरूरी नहीं है कि टूरिस्ट को हम ये सारे ऐसे सहूलियतें दे, फैसिलिटी दे जो समाज में बिदअतें पैदा करे, माशरे में खराबियां पैदा करे। तो उसी से टूरिज्म नहीं पनप सकता है, वही एक वजह भी नहीं है। इसके लिए हमने कोई ऑल्टरनेट जो इनकम है उसके लिए ऑल्टरनेट रिसोर्स पैदा करने की जरूरत है, नौजवानों को एंगेज करने की जरूरत है, और जिससे रेवेन्यू भी हो जाए और हमारे नौजवान जो है वो भी एंगेज हो जाए, ताकि इस मुसीबत से, इस खराबी से उनको निजात मिल जाए। तो इसको इस बात